बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसी लेक्चर के अंदर हमारा थोड़ा सा ग्राफ रह गया था। हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम इन सच अ वे he wants to get maximum satisfaction from his limited income, and the last rupees or dollar a consumer spend must be equal to द सेम प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी। जितनी भी हम प्रोडक्ट वो ले रहा है, जितने कॉम्बिनेशन या कमोडिटीज़ ले रहा है, उसका जो लास्ट रुपीज़ पर डॉलर की जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मस्ट भी इक्वल हो। और वो उसकी अजम्पशन क्या है कि वो अपनी पूरी इनकम को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करेगा। अगर वो अपनी पूरी इनकम को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं कर रहा तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं हो रही होगी। तो उसके लिए हमने 3 गुड्स ली थी, लाइक हमने गुड्स ए ली थी, गुड्स बी ली थी और गुड्स सी ली थी। उन तीनों के अंदर हमने उनकी प्राइसेस रखी थी कि गुड्स ए जो है वो 2 रुपीज़ की है, गुड्स बी जो है वो 3 रुपीज़ की है, गुड्स सी जो है वो 4 रुपीज़ की। और फिर हमने उनका मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ या पर डॉलर भी निकाला था। और मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ या पर डॉलर में हमने जो उनका लिया था 8 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हमने लिया था क्या, हमने जो उनका लिया था 6 रुपीज़ पे, उन सब का जो हमने लिया था 6 रुपीज़ वाला कॉम्बिनेशन, जहाँ उनका मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 6 आ रहा था, वो इक्वल हो रहा था 3 पे। यानी कि जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 6 जिसका भी आ रहा था, जब यानी कि हमने ये वाला फार्मूला लिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ सी। तो ये हमने कैसे लिया था, ये इक्वल आ रहा था 6 के। और ये 6 वही कॉम्बिनेशन था जिसपे इसकी 100% जो इनकम थी, जो कि हमने 25 ली थी, और वो अपनी 100% इनकम जो कि उसकी 25 थी, उसको पूरा का पूरा वो कंज्यूम कर रहा था, यूटिलाइज कर रहा था। ठीक है, तो अब जब हम अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम अपने वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ या पर डॉलर ले लेंगे। ठीक है, पर रुपीज़ या पर डॉलर ले लेंगे। तो यहाँ पर जिस पे भी हो रहा है 6 पे हो रहा है, वटेवर हमने यहाँ पर हम 4 ले लें, यहाँ पर हम 8 ले लें, और यहाँ पर भी हम 8 ले लें, यहाँ पर हम 4 ले लें, यहाँ पर हम 8 ले लें, यहाँ पर हम 4 ले लें। तो वो 6 वाला कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो जब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 6 आ रहा था तो सबका उसमें इक्वल सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही थी, जो भी वो अपनी इनकम का लास्ट यूनिट स्पेंड करने से। ठीक है जी। और उसका ग्राफ तीनों का अलग अलग आप सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, गुड्स ए, गुड्स बी और गुड्स सी का। उसमें हम जो वाई एक्सिस पे आप ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ या पर डॉलर, एक्स एक्सिस पे लेंगे आप नंबर ऑफ यूनिट। सिमिलरली यहाँ पर भी गुड्स बी के लिए भी वाई एक्सिस पे लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, और एक्स एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर और एक्स एक्सिस पे लेंगे आप नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, ग्राफ इसका मार्जिनल यूटिलिटी का हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है, वो ग्रेजुअली कम हो रही थी। जो गुड्स ए के था वो कितने यूनिट ले रहा था, जब उसका आ रहा था 6 आ रहा था, यानी कि वो 3, उसकी प्राइस कितनी थी 2, यानी कि यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 12 आ रही थी। अगर हम उसकी सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, अगर हम उसको याद करें तो वो 12 थी, और वो 12 डिवाइड होकर 12 डिवाइड होकर 2 पे 6 हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पर 3 आ रहा है, इसकी यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही थी, 24 आ रही थी। 24 को 3 पे डिवाइड कर रहे थे तो ये आ रहा था। ठीक है जी। और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 किस तरह से आ रही थी कि अगर हम 4 पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर 18 में भी होगा, आई एम नॉट
श्योर एग्जैक्टली, और यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आने के बाद हमारे पास 6 आ रहा था, जो कि ये शो कर रहा है कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड को चेक करें तो वो ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा जिसमें उसका मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या पर रुपीज़ इक्वल होगा मोर देन 1 कमोडिटी के। इसमें 2 भी हो सकती है, 3 भी ले सकते हो, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर उसका इक्वल हो जाएगा कंज्यूमर का तीनों प्रोडक्ट के लिए सब्स्टिट्यूट जो बना रहा है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? इसको थोड़ा सा आप अपने नोट्स से और बुक से भी थोड़ा सा रीड करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।